हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की संस्कृत का पाठ 15 जिसका नाम है नीति श्लोक। इसके हम संपूर्ण पाठ को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके शब्द अर्थ को पढ़ेंगे। न्यसेत का अर्थ होगा रखे, कदर्यम का होगा कृपाणता को, अनुतम का होगा झूठ को, पिपीलिका का होगा नर चींटी, बैनते का होगा गरुड़ तेज उड़ने वाला पक्षी, कहा का होगा नर, दिनांते का होगा दिन के अंत में सायकाल, निशांते का होगा रात के अंत में, पय का होगा जल, तक्रम का होगा मट्ठा, हातव्या का होगा छोड़ देना चाहिए, भूत मिच्छता का होगा संपत्ति ऐश्वर्य चाहने वाले, तंद्रा का होगा जागते हुए सोना, दीर्घ सूत्रता का होगा धीरे धीरे कार्य करना, आलस्यम का होगा शिथिलता, समाविष्टु का होगा आए, यथेष्टम का होगा इच्छा अनुसार, अदैव का होगा आज ही, अस्तु का होगा होवे, युगांतरे का होगा युगों के बाद, वा का होगा अथवा, प्रविचलंती का होगा विचलित होते हैं, धीरा का होगा धैर्यवान लोग। इसके हम पाठ के हिंदी अनुवाद को पढ़ेंगे। पहला इसका हिंदी में अर्थ होगा अक्रोधेन से लेकर चांद्रतम तक। इसका हिंदी अनुवाद है क्रोध को अक्रोध शांत से ही जीतना चाहिए, दुष्टता को सज्जनता से जीतना चाहिए, कंजूसी को दान से जीतना चाहिए और झूठ को सत्य से जीतना चाहिए। अगला अर्थ होगा गच्छन से गच्छति तक। हिंदी अनुवाद होगा इसका जाता हुआ नर चींटी 100 योजन भी जाता है, न जाता हुआ गरुड़ भी, तेज उड़ने वाला पक्षी एकदम भी नहीं जाता, एक कदम भी नहीं जाता। अर्थात चींटी की तरह कार्य करने की लगन होनी चाहिए। इसका अगला अर्थ होगा दिनांते से लेकर प्रयोजनम तक। इसका हिंदी अनुवाद है दिन के अंत में दूध पीना चाहिए, भोजन के अंत में मट्ठा पीना चाहिए, वैद्य का क्या प्रयोजन है, अर्थात वैद्य की आवश्यकता ही नहीं है यदि उपयुक्त बातों का ध्यान रखा जाए। अगला अर्थ होगा पडुदोसा का दीर्घ सूत्रा तक। इसका हिंदी अनुवाद होगा संपत्ति ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुष के द्वारा ये नींद, तंद्रा, ऊँघना, डर, क्रोध, आलस्य, दीर्घ सूत्रता, किसी भी कार्य को धीरे धीरे करने की आदत, 6 दोष त्याग दिए जाने चाहिए। इसका अगला अर्थ है निंदंतु से लेकर धीरा तक। इसका हिंदी अनुवाद है नीति में कुशल व्यक्ति निंदा करे या प्रशंसा करे, लक्ष्मी धन आए या इच्छा अनुसार चला जाए, आज ही मृत्यु हो या युगों बाद हो, धैर्यवान व्यक्ति न्याय के पक्ष से कदम नहीं डगमगाते। अगला है प्रश्न नंबर 2, एक पद में उत्तर दीजिए। इसका पहला प्रश्न है अनृतम केन जयेत। इसका उत्तर होगा सत्येन। अगला प्रश्न है पिपीलिका कति दूरम गच्छन यति। इसका उत्तर होगा भोजनानाम शतानि। गावाल है भोजनान्ते किम पिबेतु। इसका उत्तर होगा तक्रम। घावाला है न्यायात पता पदम केना प्रविचलन्ति। इसका उत्तर होगा धीरा। अगला है प्रश्न नंबर 3, स्तंभ का स्तंभ खा से मिलान कीजिए। स्तंभ का में है जयेत्क तर्य दानेन को मिलाया जाएगा जयत सत्येन चांद्रतम से। षडदोषा को मिलाया जाएगा पुरु सेणेह को मिलाया जाएगा हातव्या भूत मिच्छता से। अगच्छन व्यनतेयो अपि
से को मिलाया जाएगा पदमेकम ना गच्छति से। न्ययात पथ को मिलाया जाएगा प्रविचलन्ति पदम ना धीरा से। दिनांते चापे वेद दुग्धम को मिलाया जाएगा निशांते चापे वेद पयः। अगला है प्रश्न नंबर 5, संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, यानी संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। इसका पहला वाक्य है हिंदी वाक्य, क्रोध को अक्रोध से जीतना चाहिए। इसका संस्कृत अनुवाद होगा क्रोधम अक्रोधेन जयेत। खा वाला है झूठ को सत्य से जीतना चाहिए। इसका संस्कृत अनुवाद होगा आंध्रतम सत्येन जयेत। गा वाला है चींटी की तरह कार्य करें। इसका संस्कृत अनुवाद है पिपीलिका वत कार्य कुर्यात। घा वाला है दिन के अंत में दूध पीना चाहिए। इसका संस्कृत अनुवाद है दिनांते दुग्धम पिबेत। अगला प्रश्न नंबर 6 है पाठातु वाक्यानि पूरयत, यानी पाठ में कुछ वाक्य दिए हैं अधूरे, उन्हें पूरा करना। का वाला है गच्छन पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन वैनतेऽपि पदमेकं न गच्छति। खा वाला है निदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अदैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायातु पथा प्रविचलन्ति पदम नाधीरा। अगला प्रश्न नंबर 7 है विलोम शब्द लिखिए। इसके शब्द हैं क्रोधेन का होगा अक्रोधेन, साधु का होगा असाधु, सत्यम का होगा असत्यम, भयम का होगा अभयम, दिनांते का होगा निशांते। फ्रेंड्स, वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।